जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम आ गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा और हमने न्यू दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र वंदे भारत एक्सप्रेस से किया है, जो कि काफ़ी शानदार रहा। फ्रेंड्स, वंदे भारत एक्सप्रेस की मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर है और यहाँ पर साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। और ये है स्टेशन के बाहर का व्यू और यहाँ से आप अपने होटल पहुँचने के लिए टैक्सी बहुत ही आराम से बुक कर सकते हैं। अभी हम अपने होटल जा रहे हैं और हम अपनी यात्रा का आरंभ कल सुबह करेंगे। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, ऊंचे डेरों वाली माँ, वैष्णो देवी माँ। कहते हैं आप चाहे लाख जतन कर ले, लेकिन जब तक माँ का बुलावा नहीं आता आप दर्शन नहीं कर सकते। तो माँ की कृपा से आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको यात्रा संबंधी सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम पहुंच गए हैं प्रथम यात्री चेक पोस्ट बाणगंगा पर और यहाँ से हम अपनी यात्रा शुभारंभ करेंगे। यहाँ आने से पहले आप अपनी यात्रा पर्ची श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करा लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हमने ये यात्रा लॉकडाउन से पहले की है, इसलिए नए नियम जानने के लिए आप एक बार श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन बनी हुई है और यहाँ आपकी यात्रा पर्ची के साथ साथ आपके सामान का भी सिक्योरिटी चेक होगा। यहाँ पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं तो अपने साथ अनावश्यक सामान ना लेके आएं, वरना इससे आपको यात्रा में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की सुविधा लेने के लिए साथ ही बने काउंटर पर अपनी पर्ची भी कटवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है ताराकोट मार्ग, जो कि पैदल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर आप खड़ी चढ़ाई से बचना चाहते हैं तो आप इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। ये रास्ता 7 किलोमीटर लंबा है, जो आपको बालिनी ब्रिज से अर्धकुमारी तक जोड़ेगा। हम अपनी यात्रा पुराने बने मार्ग से ही करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। पूरे यात्रा मार्ग में यात्री सुविधा के लिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें उपलब्ध है, जहाँ से आप खाने पीने से लेकर अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नान की सुविधा भी उपलब्ध है और अगर आप अपनी यात्रा स्नान करके करना चाहते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जगह जगह खाना खाने के लिए भोजनालय भी उपलब्ध है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको माँ के दरबार से बुलावा आता है। माँ के भवन पहुँचने का ये अनूठा तरीका शायद ही आपने कभी देखा होगा। हम इन्हें नहीं जानते, लेकिन इनका परिचय हम वीडियो के अंत में आपसे करवाएंगे। यात्रा के दौरान अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप मार्ग में बने एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं।
यात्रा शुरू होने से पहले आप ऐसी एक लाठी ज़रूर ले लें, इससे आपको चढ़ाई चढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो सामने आप देख सकते हैं चरण पादुका मंदिर। कहते हैं यहाँ माता ने पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था और फिर माता लुप्त हो गई थी। माता के चरणों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहते हैं। तो यहाँ से अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर दूर है। कहते हैं अर्धकुंवारी गर्भजून में माता ने कन्या रूप में 9 महीने तक तपस्या की और उसके बाद माता के दर्शन आप भवन में कर सकते हैं। यहाँ से माता के भवन पहुँचने के 2 मार्ग हैं, हिमकोटी मार्ग और हाथीमत्था मार्ग, और हम अपनी आगे की यात्रा हिमकोटी मार्ग से करेंगे। यात्रा में जन सुविधा के लिए यहाँ जगह जगह टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर आपको प्यास लगे तो वाटर एटीएम आरओ वाटर से पानी पी सकते हैं। खाना खाने के लिए हम सत्य भोजनालय रुके। यहाँ के प्राइस काफ़ी रिजनेबल थे। हमने यहाँ से कढ़ी चावल और वड़ा सांभर की पर्ची कटवाई। क्वालिटी और टेस्ट दोनों में ये बढ़िया थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू करी। और अब हम पहुंच गए हैं हिमकोटी चेक पोस्ट पर और यहाँ से माता का भवन लगभग 2 किलोमीटर दूर है। माता के भवन की एक झलक पाते ही हमारा मन प्रफुल्लित हो गया है। सामने आप देख सकते हैं माता रानी का सुंदर भवन। जैसे जैसे हम भवन के नज़दीक आते जा रहे हैं, हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह माँ से मिलने को बेचैन हो रहा है। अब हम आखिरी चेक पोस्ट पर पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं माँ के भवन का अद्भुत नज़ारा। अब हम माँ के द्वार पहुंच गए हैं। यहाँ पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। हम अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट और कैमरा लॉकर रूम में जमा कराने जा रहे हैं और इसके बाद हम माता के दर्शन करेंगे। आगे की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम माता के दर्शन करके आ चुके हैं, जिसका अद्भुत अनुभव हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं यात्रा के अगले पड़ाव की ओर, बाबा भैरवनाथ का मंदिर। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए हमने रोपवे का इस्तेमाल किया। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। कहते हैं चित्रकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया और उसका सर इस पहाड़ की चोटी पे जाकर गिरा। अपनी मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी गलती का आभास हुआ।
और पश्चाताप करते हुए उसने माँ से प्रार्थना की कि उसे अधर्मी के रूप में याद ना किया जाए। माँ ने भैरवनाथ की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे ये आशीर्वाद दिया कि बिना भैरवनाथ के दर्शन के वैष्णो देवी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। मंदिर के बाहर बनी बेट शॉप से आप प्रसाद ले सकते हैं और अब हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद हम बाहर आ गए हैं और सूर्यास्त का समय हो चला है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। अब रात हो चली है और आप सामने देख सकते हैं माता रानी का जगमगाता हुआ सुंदर भवन। यात्रा की सुनहरी यादें लिए हुए अब हम माता के दरबार से विदा लेते हैं। यात्रा मार्ग 24 घंटे खुला रहता है और आप देख सकते हैं कि रात में भी यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। माता के भक्तों को न पैरों के छाले रोक पाते हैं न ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाइयाँ। यात्रा शुरू होते समय हमने आपको माता के एक अनोखे भक्त के बारे में बताया था, तो आइए जानते हैं इनका परिचय। गंगा से गंगा से और आगे वहाँ से यात्रा शुरू होती है। जैसे गुलशन कुमार का वो है ढाबा, उसके ठीक सामने मंदिर बना है, वहाँ से माँ चलेंगे, फिर वहाँ से दौड़िए, फिर आइए अर्धकुआरी में से फिर का नाम गरगुंज गुफा बनी है, गरगुंज गुफा के उसके बाद फिर का नाम है। तो माँ की इच्छा है, करते है उसी की देन जो कुछ है। आपका नाम कोई दिक्कत नहीं, सब माँ के ऊपर भरोसा। नाथू सिंह चौहान। नाथू सिंह चौहान कहाँ से? ग्वालियर से। तो ये थे ग्वालियर से नाथू सिंह चौहान जी, जिनका माता वैष्णो देवी पे अटूट विश्वास है। माता के ऐसे भक्तों को हम शत शत नमन करते हैं। तो अब हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ से नई दिल्ली के लिए हमारी ट्रेन है। ना जाने कौन सी अद्भुत शक्ति है माता वैष्णो देवी के इस पावन धाम में, जो हमें हर पल अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। हम आशा करते हैं कि माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और ये प्रार्थना है कि माता रानी हमें जल्द ही फिर से बुलावा भेजेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ट्रिप से रिलेटेड और इमेजेस देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।